हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 9 के प्यारे बच्चों के लिए जीशान सर लाए हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर ट्राइंगल्स चैप्टर की डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 1। दोस्त, पार्ट 1 करेंगे आज अपन ट्राइंगल्स चैप्टर की डीपीक्यू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे डीपीक्यू सॉल्व करेंगे दोस्त। पार्ट 1 आज शुरू कर रहे हैं, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, भैया पार्ट 8, 9, 10 काफी पार्ट्स आएंगे। 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि सेशन ज्यादा लंबा भी ना हो और आपको मजा आ जाए, आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर हो जाए। राइट? तो सर, अगर आप पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे हो यार, तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम वेस्ट मत करो, पेन कॉपी लेकर बैठो। फोन, टैबलेट, पीसी, जिसमें भी वीडियो देख रहे हो, जिसमें भी मुझसे मिल रहे हो दोस्त, सामने रखो और पेन कॉपी। यार अपने अंदर से एक आवाज आनी चाहिए कि यार टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर मैं वीडियो देख रहा हूं जीशान सर का मैग्नेट ब्रेन्स के ऊपर, तो मुझे इनकी समझाई हुई चीजों को कॉपी भी करना है और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करना है। दोस्त चलो चलते हैं, अपनी गाड़ी चलाते हैं सर। और हमारी गाड़ी थोड़ी स्लो चलती है, आपको पता है, लेकिन प्रॉपर चलती है। ठीक है दोस्त, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेंगे और फिर आगे बढ़ लेंगे दोस्त, है ना। चलो, इन फिगर साइड में दिया हुआ है, ठीक है, PS इज इक्वल टू QR। ये देखो आपको दिख रहा है डैश, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, SPQ सर, ये पूरा एंगल इज इक्वल टू ये पूरा एंगल। ठीक है सर, प्रूव दैट दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। भाई ये दो ट्राइंगल जो अपन को कॉन्ग्रुएंट कराना है ना दोस्त, इन दोनों ट्राइंगल को हम अलग अलग करके बना लेंगे, क्योंकि एक दूसरे में वो इंडल्ज हैं, घुसे हुए हैं दोस्त। तो अपन उन सारे दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग करके बनाएंगे। PQS बनाओ यार दोस्त, PQS ये है सर, बनाते हैं जल्दी से PQS। छोटे छोटे बना लेते हैं, बड़े बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, ये PQS हो गया। दूसरा QPR। ठीक है, QPR यहां बना लेता हूं मैं। दिस इज PQS एंड दिस इज QPR सर। जो इक्वल चीजें हैं दोस्त, उनको मार्क करते हैं। सबसे पहले गौर से देखो, ये पूरा एंगल सर इस पूरे एंगल के इक्वल है, एज वेल एज सर ये वाली साइड इसके इक्वल है, और PQ इसके कॉमन है। PQ और QP कॉमन है ना। ये एक चीज नहीं दिख पाती है बच्चों को, बेसिकली जो शार्प बच्चे होते हैं उनको दिख जाती है कि हाँ यार ये भी इक्वल है यहां, है ना। दोनों ट्राइंगल को हमने इसके अंदर से निकाला और PQ उस ट्राइंगल के साथ भी निकल गया, PQ इस ट्राइंगल के साथ भी निकल गया, तो PQ और PQR भैया कॉमन। तो चलिए सर, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कराते हैं। ट्राइंगल के नाम लिखने पड़ेंगे प्रॉपरली, जैसे बेटा स्टेप बाय स्टेप अपन लिखना जानते हैं। तो सर सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल, पूरा नाम लिखेंगे अपन प्रॉपरली, तो बीच में करता हूं मैं यहां, इन ट्राइंगल। भैया नाम क्या है ट्राइंगल का, ये नाम लिखेंगे अपन, नाम दिया है उन्होंने, PQS एंड QPR एंड ट्राइंगल QPR। ठीक है सर, PQS एंड QPR अपन ने लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे सर, बस इक्वल साइड एंगल साइड से हो रहा है दोस्त। देखो बताऊं कैसे, सुनो। साइड एंगल साइड जाता हूं तुम्हें बच्चों। होता क्या है, हम पहले एक्टिवेटेड चीजें देखते हैं, पार्टिसिपेटिंग चीजें, मतलब वो चीजें जो इक्वल दी गई हैं। अगर मैं कहूं ये साइड एक्टिवेट है क्या, तो तुम कहोगे हाँ सर ये एक्टिवेट है, क्योंकि ये इस ट्राइंगल में इसके इक्वल दी गई है, तो इट इज एक्टिवेटेड, ये पार्टिसिपेट कर रही है कॉन्ग्रुएंसी में। बच्चों क्या ये साइड एक्टिवेट है? हाँ सर, दिस इज इक्वल टू दिस। सर ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों कॉमन है, तो ये भी एक्टिवेटेड है। अब मैं तुमसे कहूं बेटा SQ एक्टिवेट है क्या, तो तुम कहोगे नहीं है एक्टिवेट। सर क्यों नहीं है? क्योंकि सर वो इस ट्राइंगल में किसी भी साइड से इक्वल दी नहीं गई है, ना ही वो पार्ट ले रही है कॉन्ग्रुएंट कराने में, वो हमारी कोई हेल्प नहीं कर पाएगी, इसलिए वो एक्टिवेट नहीं है। तो दोस्त, जब एक्टिवेटेड साइड मिल जाएं और उसके बीच में जो एंगल बने वो भी एक्टिव हो,
जैसे ये एक्टिवेटेड है, रुक जाओ जरा पेन रख लूं पॉकेट में, ये एक्टिवेट है, ये एक्टिवेट है, दोनों एक्टिवेटेड पी एंगल पे मिल गए, पी एंगल भी एक्टिवेट है, हाँ है। क्यों सर, ये एक्टिवेट है साइड और ये ऊपर से साइड ये भी एक्टिव है, सर ये दोनों एक्टिव है और ये क्यू पे मिल रही है, क्या क्यू भी एक्टिव है, हाँ क्यू एक्टिव है, तो दो साइड्स के बीच में एंगल फंस गया, एस ए एस, सैंडविच वाली अपन कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सर हमें समझ में आ गया कि आप कहना चाह रहे हो ये एस ए एस से हो जाएगा, यस एस ए एस। तो दोस्त सबसे पहले अपन साइड और साइड इक्वल लिख लेते हैं सर, पी क्यू इक्वल क्यू पी, पी क्यू इक्वल क्यू पी, ठीक है सर, पी क्यू इक्वल क्यू पी। कैसे सर, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉमन, ठीक। एक और साइड लिखते हैं नीचे वाली, सर पी क्यू लिख लिया, अब पी एस इक्वल क्यू आर, पी एस इक्वल क्यू आर दिया है सर, इक्वल पी एस इक्वल क्यू आर, ये हमें गिवन था सर, ठीक है। एंगल, इनके बीच में एंगल, इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल फंस रहा है वो यहां आएगा, इक्वल इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल फंस रहा है वो यहां आएगा, ठीक है। तो जल्दी से सर अपन एंगल्स के नाम लिख लेते हैं, पी क्यू और पी एस के बीच में, पी क्यू और पी एस के बीच में ये आ रहा है सर क्यू पी एस, क्यू पी एस, या हाँ क्यू पी एस ही तो है, क्यू पी कहां चला गया, रुक जाओ वेट, क्यू पी पी क्यू एस, पी क्यू एस, ओके राइट, ये दिया हुआ है एस पी क्यू, हाँ एस पी क्यू लिखेंगे, एस पी क्यू और आर क्यू पी, एस पी क्यू एंगल एस पी क्यू, एस पी क्यू इज इक्वल टू, इसका नाम है बेटा, इसका नाम है ये आर क्यू पी, एंगल आर क्यू पी, आर क्यू पी। और सब ब्रैकेट में रीजन क्या लिखेंगे, गिवन, ये भी हमें सर दिया था, ठीक है डन। सर बाय एस ए एस रूल, बाय साइड एंगल साइड रूल, बाय एस ए एस रूल, triangle, this is congruent to this, PQS is congruent to triangle QPR। और बॉस ये हमारा हो गया इतना पार्ट, ये पहला पार्ट हमने कर दिया, तो इसको बॉक्स में पैक कर देना सर, दिस इज आंसर नंबर 1। दूसरा PR इक्वल QS, सर सुनना मेरी बात, इसमें PR आ रहा है, इसमें QS आ रहा, क्या ये दोनों CPCT से इक्वल कहलाया जा सकते हैं, हाँ कहलाए जा सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग है, CPCT से सारी वो चीजें इक्वल हो जाती हैं जो कॉरेस्पॉन्डिंग हो, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब क्या ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग है ना दोस्त। तो अपन क्या कहेंगे सर, दूसरा पार्ट PR इक्वल QS, सर दूसरा पार्ट जैसे ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट सर बाय CPCT, बाय CPCT, we can say that PR is equal to QS, ठीक है बॉस, PR is equal to QS, PR is equal to QS, ठीक है सर। अच्छा क्या QPR, देखो भैया QPR, क्या ये वाला एंगल जो अभी मैंने मार्क किया था, क्या ये वाला एंगल दोस्त QPR इसके इक्वल हो जाएगा PQS के, हाँ सर कॉरेस्पॉन्डिंग है सर, हो गया, दूसरा भी तीसरा भी हो गया सर, थर्ड इज ऑलमोस्ट डन, थर्ड इज ऑल्सो डन बाय CPCT, सेकेंड और थर्ड पार्ट इसके बेटा CPCT से ही हो जाएंगे। अगर आपको CPCT की नॉलेज नहीं है तो आप CPCT नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो सर ये दोनों भी इक्वल हो गए बाय CPCT, QPR एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल PQS, एंड दैट्स इट, हो गया भाई। फर्स्ट क्वेश्चन अपना सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, जल्दी से कॉपी कर लो दोस्त, सो दैट अपन आगे बढ़ सकें, ठीक है। चलो ओके, लेट अस मूव ऑन, आगे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बॉस, जल्दी से इसको इरेज करते हैं, लेट अस इरेज दिस।
मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 2। ये रहा क्वेश्चन 2 बॉस। जल्दी से यार इसको एक बार पढ़ लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा मैं इसमें, ठीक है? जल्दी से कर लो यार। पढ़ लिया होगा, आई होप सो पढ़ लिया होगा, ठीक है? चलो, क्वेश्चन कह रहा है सर, क्वेश्चन कह रहा है सर, एक ट्राइंगल एबीसी है और पी क्यू आर है, ये दिया हुआ है। ए बी इक्वल पी क्यू, ठीक है? बीसी इक्वल क्यू आर, सर बीसी इक्वल क्यू आर दिया है तो यहां पर भी डबल डैश लगाओ और क्यू आर पे भी डबल डैश लगाओ, ठीक है सर? ठीक है। एंड सी बी एंड आर क्यू आर एक्सटेंडेड टू दिस एंड दिस सो दैट ए बी एक्स, सर ए बी एक्स, ए बी एक्स ये वाला एंगल सर, ये एंगल जो है दिस एंगल, अरे सही क्यों नहीं बन रहा है बॉस? ये एंगल इक्वल है पी क्यू वाई, पी क्यू वाई इसके इक्वल है सर, ठीक है? ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए गए हैं। बात समझ आई क्या? ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी, आई होप आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब ये दोनों अगर एंगल इक्वल दिए तो हम एक काम कर सकते हैं यार, इन दोनों एंगल को एक्स एक्स मान लो, दोनों इक्वल है तो दोनों को इक्वल एक वेरिएबल मान लिया एक्स, ठीक है सर? दोनों को वेरिएबल मान लिया एक्स। बच्चा एक बात बता, सोच समझ के, ये एंगल कैसे निकलेगा? ये एंगल कैसे निकलेगा ग्रीन वाला? सर ये एंगल और ये एंगल मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे, तो सर ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस एक्स। कैसे आएगा अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। सर ये एंगल कैसे आएगा यार, ये वाला बच्चा? सर ये एंगल और ये एंगल पूरा 180 बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो सर ये भी क्या आएगा 180 माइनस एक्स। कैसे आएगा अभी बताता हूं बच्चा। खेल हो गया बेटा, अब तो होगा कॉन्ग्रुएंट, हमें कॉन्ग्रुएंट करना अब तो होगा। देखो पहले ये बताना पड़ेगा, सुनना मेरी बात। गिवन, ठीक है सर, लिखते हैं गिवन। क्या गिवन है सर? हमको गिवन है ए बी एक्स, एंगल ए बी एक्स, एंगल ए बी एक्स इज इक्वल टू एंगल पी क्यू वाई, एंगल पी क्यू वाई, पी क्यू वाई, ठीक है सर? और लेट कर लेते हैं दोनों को हम x के बराबर, कि सर दोनों x के बराबर हैं, दोनों x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो बस ए बी सी, एंगल ए बी सी कैसे आएगा? देखो एंगल ए बी सी जो है प्लस ए बी सी और ए बी एक्स, बच्चों दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर का मतलब है सर दोनों एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं मिलके, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है सर 180 डिग्री। तो भैया इनका रीजन क्या है? रीजन में लिखेंगे LP, दैट इज लीनियर पेयर, ठीक है? तो सर ABC कितना आ जाएगा सर? एंगल ABC आ जाएगा 180 माइनस ABX, और ABX x है तो ये x उधर जा रहा है तो ये माइनस का ABX हो जाएगा, तो ये माइनस का x हो जाएगा। ये आया दोस्त एंगल ABC, ठीक है? ये आया एंगल ABC, ठीक है? चलो ऐसे ही बच्चों अपन इसमें लगाते हैं। PQR कैसे आएगा दोस्त? एंगल PQR को अगर मैंने ऐड कर दिया PQY से, तो सर ये PQR और PQY मिलके सर स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ये तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो सर इनका सम 180 होगा, तो लेट इज राइट LP लीनियर पेयर, ठीक है? कोई समस्या नहीं सर, है ना? ये x है सर, ये x है, तो x उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो एंगल PQR आ जाएगा, एंगल PQR आ जाएगा 180 माइनस एंगल PQY जो कि है x, तो सर ये भी 180 माइनस x आया। अब सर इसका मतलब सर ये एंगल जो ABC है और एंगल PQR है सर, ये दोनों इक्वल है, ये 180 माइनस एक्स, ये भी 180 माइनस एक्स, तो देयरफॉर अपन क्या लिखेंगे? देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। इक्वेशन 1 मार्क कर लेना इसको, ठीक है? चलो
अब हमें जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कराने उनको बना लेते हैं सर, छोटे छोटे ही सही पर बना लेते हैं। ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, नाम लिख लेते हैं ए बी सी, ए बी सी, इसका नाम लिख लेते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर। सर ये वाला एंगल 180 माइनस एक्स, ये वाला एंगल 180 माइनस एक्स, दोनों इक्वल है, देख लो, ठीक है सर। ये इसके इक्वल दी है, ये इसके इक्वल दी है, ठीक है। साइड एंगल साइड फिर से देखो, ये साइड एक्टिव है, हाँ सर इसके इक्वल है, ये साइड एक्टिव है, हाँ सर इसके इक्वल है। दोनों एक्टिव साइड के बीच में जो एंगल है क्या वो एक्टिव है, हाँ सर ये इसके इक्वल है, खत्म। साइड एंगल साइड हो गया, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सर, यही तो अपन को कॉन्ग्रुएंट करना है इन ट्राइंगल एसी एंड पी क्यू आर। जुकाम हो गया है लगता है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है सर। ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी इक्वल पी क्यू, साइड लेंगे सबसे पहले, ए बी इक्वल पी क्यू, उसी सीक्वेंस में जमाना है दोस्त अपन को। सर ये क्या है सर, ये गिवन है, दिस इज गिवन, ये दोनों साइड्स हमें इक्वल दी गई हैं, ठीक है। फिर हम एंगल लिखेंगे ए बी सी इक्वल पी क्यू आर, एंगल ए बी सी, ये इक्वल दिया नहीं था दोस्त, ए बी सी इक्वल एंगल पी क्यू आर। सर ये एंगल इक्वल हमने दिस इक्वल दिस कराए, रीजन में क्या लिखेंगे बच्चा, इक्वेशन 1 देख लो, आप इक्वेशन 1 देखने को बोल रहे हो एग्जामिनर को। फिर बी सी इक्वल क्यू आर, ये हमको दिया गया है, ये हमको गिवन दिया गया है। तो सर जी ये क्या हुआ, ये हो गया साइड का पेयर, ये हो गया साइड का पेयर, और इन दोनों साइड से जो एंगल ए बी सी बन रहा है, इन दोनों साइड से जो एंगल पी क्यू आर बन रहा है सर जी वो भी इक्वल है। तो ये एंगल का पेयर हो गया जो दोनों साइड्स के बीच में फंस गया। तो वी विल से बाय SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बाय SAS रूल या क्राइटेरियन, ट्राइंगल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल दिस, यानी ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। दैट्स इट बच्चा, हो गया खत्म, ठीक है। एक एक लाइन मुझे लिखनी है, एक एक लाइन लिख के ही समझाऊंगा, भले ही समय लग जाए, लग जाने दो, बट आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, राइट। डन, ओके सर, डन। आगे चलते हैं बॉस। क्वेश्चन 3 डन, डन डना डन डन। ये है क्वेश्चन 4 सर, फिर क्वेश्चन 5 ये, अच्छा क्वेश्चन 3 ये है, 4 वो था, ठीक है। क्वेश्चन 3, इन फिगर x and y are 2 points on equal sides AB and AC। दोस्त AB और AC इक्वल है यार, ये पूरे ट्राइंगल की बात हो रही, ये इसके इक्वल है। तो बॉस इसके सामने ये पूरा एंगल और इसके सामने ये पूरा एंगल, ये भी इक्वल होगा। दो साइड्स अगर किसी ट्राइंगल की इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना। तो सर एक बात तो समझ में आ गई, एक बात तो समझ में आ गई, क्या कि सर ये पूरी साइड ए बी इक्वल है तो ये पूरा एंगल इसके सामने आएगा। इसके ए सी के इक्वल है तो ए सी के सामने पूरा एंगल दोस्त ये आएगा। तो ये दोनों एंगल तो सर इक्वल साबित हो गए, ठीक है सर। सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई, ओहो ए एक्स ये वाला ए एक्स और ए वाई ये भी इक्वल है, ठीक है। प्रूव दैट एक्स सी इज इक्वल टू वाई। देखो यार मैं तुम्हें एक बढ़िया सी चीज बताऊं, मेरी बात सुनना। एक्स सी किस ट्राइंगल में आ रहा, इस ट्राइंगल में आ रहा है एक्स सी, एक्स सी आ गया, ठीक है ना। एक्स सी के बाद एक्स बी इस ट्राइंगल में आ रहा, ये एक्स बी आ गया। इन दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग बनाओ जरा। ट्राइंगल्स चुनना, ट्राइंगल्स को चूज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है बेटा। तो सर एक्स सी आ रहा है, एक्स एक्स सी एक्स बी सी में, ये हो गया एक्स बी सी, एक्स सी आ गया। सर वाई बी, जो वाई बी कराना है वाई बी यहां आएगा सर।
ये हो गया y, ये हो गया b और ये हो गया c। ठीक है सर, अब रुक जाओ, पहले इक्वल इक्वल चीजें देख लो क्या है। सर ये पूरा x b, मेरी बात सुनो, गिवन लिखते हैं पहले तो अपन, गिवन क्या गिवन है सर, पूरा लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्या गिवन है सर? सर आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये, तो इसमें गिवन था अपन को इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो सर अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है तो बाय थ्योरम थ्योरम क्या है सर? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो सर थ्योरम लिख लेना, ए बी के सामने एंगल सी है पूरा, तो ए सी बी लिखेंगे, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल ए बी सी हो जाएगा, एंगल ए बी सी, ए बी सी। दिख रहा है क्या बेटा? ए बी सी, चलो दिख रहा है सर, ठीक है, नीचे लिख देता हूं, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ठीक है सर। अच्छा, ए बी सी को क्या मैं वाई सी बी लिख सकता हूं? ए सी बी को वाई सी बी, हां लिख सकते हैं। सो एंगल वाई सी बी इज इक्वल टू ए बी सी को एक्स बी सी, हां लिख सकते हैं सर, उसी लाइन में तो आ रहा है, तो एक्स बी सी, एंगल थोड़ी ना चेंज हुआ सर। तो बॉस वाई सी बी ये हो गया, वाई सी बी देखो बेटा, वाई सी बी इज इक्वल टू एक्स बी सी, ये हो गए। ठीक है, ओके सर, समझ में आई? यस सर। बच्चा बी सी इक्वल बी सी दोनों में कॉमन है, बी सी इक्वल सी बी, ये कॉमन है सर, हाँ सही बात है, ये कॉमन है। ठीक है, एक साइड और मिल गई, जल्दी देखो कैसे मिली, देखो बताता हूं, सुनना मेरी बात सुनना, ठीक है। अपन को गिवन है दो चीजें, देखना दोस्त कितना बढ़िया चीज बताता हूं तुम्हें। क्या चीजें गिवन है? दो चीजें गिवन है। अब देखो लिखने का तरीका देखो तुम, पहली चीज हमें गिवन है ए बी इक्वल ए सी, ए बी इक्वल ए सी, हाँ सर ये गिवन है ना, इक्वेशन 1। अच्छा, दूसरी चीज भी गिवन है अपन को, ए एक्स इक्वल ए वाई, है ना दोस्त, ए एक्स इक्वल ए वाई, हाँ सर ये भी गिवन है। बच्चों गौर से देखो, ए बी में से अगर ए एक्स काट दिया जाए, ए बी में से ए एक्स काट दिया जाए तो एक्स भी बचेगा, ए सी में से ए वाई काट दिया जाए, ए सी में से ए वाई काट दिया जाए तो वाई सी बचेगा ना। बस यही करना है बच्चों, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 का खत्म। एक और चीज आ जाएगी अपने पास, देखो ए बी माइनस ए एक्स, ए बी एल एच एस से एल एच एस माइनस होगा सर, बीच में इक्वल है, इक्वल ही आएगा, ए सी माइनस ए वाई। ठीक है सर। ए बी, सर ए बी में से ए एक्स गया तो एक्स भी बचा, तो दोस्त ये अपना पूरा हो जाएगा एक्स बी इक्वल, दोस्त ए सी में से ए वाई गया, ए सी में से ए वाई गया तो वाई सी, सर ये हो गया वाई सी। तो सर एक्स बी और वाई सी इक्वल आ गए, तो सर यहां से जल्दी से मार्क कर दो, दिस इज इक्वल टू दिस, आ गया। आप कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो एक्स सी इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वाई बी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, खत्म, कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। चलो सर इनकी कॉन्ग्रुएंसी करते हैं, ठीक है। चलो, इन ट्राइंगल द नेम ऑफ द ट्राइंगल इज एक्स बी सी एंड ट्राइंगल एक्स बी का नाम लिया जिसपे सिंगल डैश लगा, तो वाई सी बी होगा बेटा, वाई सी बी, एंड ट्राइंगल वाई सी बी। चलो दोस्त, एक्स बी इक्वल वाई सी, एक्स बी इक्वल वाई सी गिवन नहीं था दोस्त, ये अपन ने
इक्वेशन 3 में दिखाया है कि कैसे ये इक्वल है, तो लिख देना बाय इक्वेशन नंबर 3। ठीक है सर। नेक्स्ट, दिस एंगल इक्वल दिस एंगल, ये तो गिवन है, एक्स बी सी इक्वल वाई बी सी। ठीक है सर, ये गिवन है। चाहो तो तुम इसको इक्वेशन नंबर 4 बना दो और लिख दो इक्वेशन 4। ठीक है, एंगल एक्स बी सी इज इक्वल टू वाई सी बी, एंगल वाई सी बी। और ये क्या है सर? दिस इज गिवन, ये हमको गिवन था सर। नेक्स्ट, BC इक्वल CB, सर यहां पर BC इक्वल CB, सर ये कॉमन है, दिस इज कॉमन। दिस इज कॉमन, तो सर ये बन गया साइड का सेट, ये एंगल इक्वल एंगल यानी एंगल का सेट, और सर ये बन गया साइड का सेट। तो SAS से ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट बाय SAS क्राइटेरियन या रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल दिस, ट्राइंगल XBC is congruent to triangle YCB। लो बॉस, हो गए कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्यों करें? ताकि हम ये प्रूव कर सकें XC इज इक्वल टू YB। XC और YB इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो बॉस इसके CPCT से हम उन दोनों को अभी इक्वल बोल सकते हैं। बाय CPCT ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंसी, इन दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी होने की बदौलत वी कैन से दैट दोस्त XC इज इक्वल टू YB, XC इज इक्वल टू YB। ये हो गया दोस्त अपना कंप्लीट। ठीक है, दिस इज फाइनली कंप्लीटेड। जल्दी से देख लो बॉस, मजेदार क्वेश्चन था। फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4th की तरफ। ठीक है, जल्दी से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th पे चलते हैं सर, जल्दी से इसको इरेज कर देंगे। क्वेश्चन 4th सर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक 5 नहीं होगा, हाँ 5 नहीं है, 4th ही है अपने। ठीक है, चलो कोई समस्या नहीं है, जल्दी से समझते हैं। बच्चों गौर से सुनना मेरी बात को, पहली बात तो ठीक है, एक थ्योरम समझाऊंगा मैं तुम्हें इसको समझाने से पहले। ठीक है, और उसमें 2 से 3 मिनट तो मैं लगाऊंगा, जरूरी है। बच्चों आपके पास कोई एक लाइन दी गई है, जैसे मैंने ये लाइन दे दी, लाइन सेगमेंट एक्चुअली, नॉट लाइन, लाइन सेगमेंट। सर इसका नाम है लेट अस से PQ, और मैंने आपसे कहा कि इस पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्टर भी होगा। तो सर आपने ऐसी कोई सीधी लाइन बना दी। ठीक है, नीचे वाली का फिलहाल अपन काम नहीं लेते हैं, हमने बना दिया सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसा बना दिया। ये जा रहा सर, ये ऊपर तक जा रहा, बहुत ऊपर निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं है सर। इससे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हो गया इक्वल, क्योंकि ये बाइसेक्टर भी है और सर परपेंडिकुलर भी है, तो ये भी 90 बॉस और ये भी 90। ठीक है सर, ऐसे ही उसमें भी होगा, टेंशन ना लो। ठीक है सर, आप ये क्यों बता रहे हो? सुनो, जब भी एक लाइन सेगमेंट हो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, तो अब मैं जो बोल रहा हूं ना उसको गौर से सुनो, ध्यान से सुनना। एनी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट ले लो। जैसे बच्चों मैं यहां ले लेता हूं, सपोज ये ले लेता हूं। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर यहां मैंने एक पॉइंट ले लिया। बच्चों इसकी उस बाइसेक्टेड लाइंस के दोनों एंड पॉइंट से, इसकी फॉर एग्जांपल इसको K मान लेते हैं, इस K पॉइंट की, ये K पॉइंट कहां है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कहीं भी ले लो सर। K पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कहीं भी हो सर, ये उस बाइसेक्टेड लाइंस के दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। ये रूल है, ये लॉ है। तो इसका मतलब सर P से K का डिस्टेंस PK और QK, सर ये दोनों तो इक्वल होंगे। हाँ बेटा, ये लॉ यही बोलता है। बात समझ में आ गई? कोई नई चीज नहीं है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी सी चीज है। क्या? फिर से बता दे रहा हूं, एक लाइन सेगमेंट है आपके पास,
उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। अब उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर आप कहीं भी उसके ऊपर बाइसेक्टर के ऊपर आपने कहीं भी एक पॉइंट ले लेना है, वो पॉइंट बाइसेक्टेड लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो सर के पी इक्वल टू के क्यू, ये है रूल बच्चों, यही हमें अप्लाई करना है ये रूल। ठीक है, चलो देखते हैं सर, जल्दी से देखते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है सर। ठीक है, देखो मेरी बात सुनना बच्चों गौर से। ठीक है सर, ये ए बी है, अपन ने एक लाइन सेगमेंट ए बी ले लिया। ठीक है सर, उसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पीसी, जो एल लाइन है वो पीसी, हमें पीसी से मतलब है, जो पीसी है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, नीचे भी जा रही पर अपन को नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है। तो अपन ने सर इस पॉइंट को पी मान लिया और ये सी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सर, तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, एज वेल एज सर ये और ये इक्वल हो जाएंगी दोनों साइड्स। सही बात है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में दो क्वालिटीज होती हैं, एक तो वो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री बनाएगा, और दूसरा वो बाइसेक्टर होता है, यानी जिसका बाइसेक्टर उसके दो इक्वल हाफ्स, दो इक्वल टुकड़े हो जाएंगे। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमने कहीं पॉइंट पी ले लिया, तो इस रूल के हिसाब से सर पी ए विल बी इक्वल टू पी बी, है ना? यही हमें सर प्रूफ करना है, यही हमें प्रूफ करना है। शो दैट पी इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। पी ए और पी बी इक्यू डिस्टेंस है, हमें यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैंने आपको जो रूल बताया, जो लॉ बताया, ये वही प्रूवेंगे, उसी लॉ उसी रूल की अपन को प्रूविंग शो करनी है, बड़े आराम से हो जाएगी, कोई बड़ी दुविधा वाली बात नहीं है। सर हमें क्या शो करना है? टू शो या टू प्रूव जो पॉइंट P है वो A और B दोनों से इक्यू डिस्टेंट है। इक्यू डिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। PA इक्वल PB, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है सर, PA इक्वल PB, वी हैव टू प्रूव दिस। ठीक सर, कोई समस्या नहीं है सर। ठीक है बेटा, ये ट्रायंगल नंबर 1, ये ट्रायंगल नंबर 2, इन दोनों को कर दो कॉन्ग्रुएंट। चलिए सर कॉन्ग्रुएंसी करते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल PCA PCB, PCA एंड PCB, ठीक है सर। ए ऐसे हो रहा है बेटा, दिस इक्वल दिस, PC इक्वल PC, कॉमन है सर दोनों में? हाँ जी कॉमन है, कॉमन है। ठीक है, ठीक है। फिर PC, अब C एंगल, PCA एंगल इज इक्वल टू PCB 90-90, PCA इज इक्वल टू एंगल PCB, ईच 90 डिग्री है सर। बिल्कुल है भाई, परपेंडिकुलर है ना, तो ईच 90 डिग्री गिवन, भैया गिवन लिख देना, ऐसे लिख देना, 90 डिग्री नहीं लिखना, लिखना PC परपेंडिकुलर AB, PC इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, PC इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है सर। CA इक्वल CB, अब ये क्यों है इक्वल सर? सर AB का बाइसेक्शन है ना, बाइसेक्टर है ना ये लाइन, तो AB इज बाइसेक्टेड लिखना बॉस, AB इज बाइसेक्टेड एट C, इज बाइसेक्टेड एट C, बस खत्म, C पर AB बाइसेक्ट हो गई। ठीक है, तो सर ये बना साइड और साइड का पेयर, साइड इक्वल साइड तो साइड हो गया, एंगल इक्वल एंगल एंगल हो गया, साइड इक्वल साइड साइड हो गया। तो इन तीनों की मदद से वी कैन से दैट बोथ ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विद द हेल्प ऑफ SAS, है ना, विद द हेल्प ऑफ SAS। तो सर अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे बाय SAS रूल या कॉन्ग्रुएंसी, बाय SAS रूल या कॉन्ग्रुएंसी या क्राइटेरियन, जो भी लिखा, ट्रायंगल दिस यानी PCA is congruent to triangle
PCB। ठीक है दोस्त, और जैसे ही दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हमें पता है कि ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाती हैं CPCT से। तो PA और PB कॉरेस्पॉन्डिंग है, आपस में सेम सेम लगती हैं, भाई भाई जैसी हैं। तो सर PA इक्वल PB इक्वल हो जाएगी, और ये CPCT से ही मुमकिन है। सर यही हमको प्रूव करना था। बाय CPCT वी कैन से दैट PA यानी डिस्टेंस बिटवीन P एंड A इज इक्वल टू PB डिस्टेंस बिटवीन P एंड B। और बॉस अपन को यही प्रूव करना था। पूरी लाइन लिखेंगे, P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, देयरफॉर P इज इक्वी डिस्टेंट, इक्वल डिस्टेंस का एक वर्ड बना दिया उनने, इक्वल डिस्टेंस का इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। लो बॉस, डन, फिनिश्ड। कॉपी कर लो यार। 4 क्वेश्चन खत्म। ठीक है, 4 क्वेश्चन ओवर। एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से यार समझा पाया होऊंगा मैं, है ना? उम्मीद तो है बॉस। चलो खत्म। अब इन 4 क्वेश्चंस का यार अच्छे से बच्चों रिवीजन कर लेना। इन 4 क्वेश्चंस का बॉस बढ़िया से रिवीजन कर लेना। तो आज जो अपन ने बेसिकली सीखा है ना बॉस, जो आज अपन ने सीखा है, बस खत्म ही करते हैं अपन इस सेशन को, कोई समस्या नहीं है। आज अपन ने जो सीखा है वो है SAS कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, है ना? SAS वाले क्वेश्चंस आज अपन ने देखे, 4 क्वेश्चंस। ऐसे और नेक्स्ट सेशन भी आएगा, उसमें अपन SAS देखेंगे, फिर अपन ASA देखेंगे, AAS देखेंगे, RHS, SSS, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे बॉस, बहुत सारे, टेंशन ना लो। ठीक है, चलो। तो सर जी ये रहा हमारा आज का सेशन, कंप्लीट हुआ। और बॉस बस अब अपन विदा लेते हैं। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके पढ़ाई कर सकते हो। पढ़ाई करने के लिए आपको वेबसाइट डालनी पड़ेगी, वेबसाइट टाइप करनी पड़ेगी www.magnetbrains.com। जैसे ही आप वेबसाइट इनपुट करोगे, एंटर प्रेस करोगे, आप वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, होम पेज दिखेगा। आप अपनी वहां क्लास सेलेक्ट कर सकते हो, जो सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, जो चैप्टर पढ़ना है बॉस वो भी सेलेक्ट कर सकते हो, और आराम से आपको उस चैप्टर के पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। मैक्सिमम ऑफ द अमाउंट जो पढ़ा हुआ है, जो है वीडियोस के फॉर्मेट में हमारे पास, ज्यादातर क्या पूरा सिलेबस ही कवर्ड है। तो आप अपनी पढ़ाई हमारी वेबसाइट पे भी कर सकते हो। आप हमारी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो बाय गूगल प्ले स्टोर जाना, मैग्नेट ब्रेन सर्च करना, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। बढ़िया से पढ़ाई करो, चाहे यूट्यूब हो या फिर हमारी वेबसाइट हो या फिर हमारा ऐप हो। क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री एजुकेशन विदाउट एनी कॉस्ट। बॉस हम क्वालिटी एजुकेशन देने पे ही विश्वास रखते हैं, क्वालिटी टॉप नॉच, कॉस्ट 0, राइट? तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।